तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ बात करने वाले बच्चों आपका जो एग्जाम जो होने वाला है बच्चों कल क्लास 10th का बच्चों सोशल साइंस का बच्चों उसका हम यहाँ पे ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, आपको हम बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन बच्चों बताएंगे आप वही बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में जा करके आइए बना करके आइएगा। आपका 100% बच्चों आपका सही क्वेश्चन बनेगा और बच्चों हम आपको ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों सब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका जितना भी बच्चों पिछला एग्जाम हुआ है बच्चों सभी का बच्चों सभी एग्जाम में बच्चों मेरा क्वेश्चन लड़ा है, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन 100% बच्चों लड़ने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बच्चों कि कल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि बच्चों की यंग इटली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कहा है बच्चों की यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था। तो बच्चों आपको पता होगा कि यंग इटली नामक संस्था जो है वो मेजनी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है। तो बच्चों यूनान का जो है ठीक है बच्चों साहित्य एवं ज्ञान जो है वहाँ का ज्ञान विज्ञान जो है बच्चों वहाँ का प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं अब कि जर्मन साइन जो राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था। तो बच्चों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है बच्चों वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, फिर कहा है बच्चों कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बच्चों रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन जो है बच्चों वो बिस्मारक ने किया था। ऑप्शन नंबर 4 का ए मार के आइएगा कंफर्म। ठीक है ना, अगला देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि सन 1815 ईस्वी के ठीक है वियना सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था। तो बच्चों ऑस्ट्रिया ने किया था। ऑप्शन नंबर बच्चों इसका हो जाएगा बी। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 6 नंबर में क्या गए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहा कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो बच्चों लाल सेना का गठन जो है बच्चों ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है, ट्रोट्स्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि वेल्सोविक क्रांति जो है वो कब हुई थी। तो बच्चों 1917 नवंबर में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रूस के जार का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। बच्चों आप यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो बच्चों ये थे कंबोडिया के शासक। ऑप्शन नंबर बच्चों आपको डी रंगना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि होवा आंदोलन किस प्रकृति का था। तो बच्चों ये जो आंदोलन था बच्चों क्रांतिकारी प्रकृति का था। तो बच्चों आप ऑप्शन नंबर डी रंगाइएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अंकोरवाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये जो है आपका कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों ये आपका कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि अभी बच्चों ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है आपका अंकोरवाट मंदिर। और ये बच्चों आपको बता देते हैं कि अब ये कुछ ही दिनों के बाद ये रिकॉर्ड भी टूटने वाला है, क्योंकि बच्चों हमारे बिहार में विश्व का सबसे बड़ा जो है बच्चों मंदिर बनने जा रहा है, हमारे बिहार के पटना में बनने वाला है। ठीक है, आप याद रखिएगा बस कुछ ही दिनों के बाद उसका स्टार्टिंग होने वाला है, प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम जो है उसका उद्घाटन जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, शिलान्यास बच्चों उसका शुरू होने वाला है आपके यहाँ पे बिहार में जो बच्चों मंदिर बनने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को खैर बच्चों हम बढ़ते हैं अपना। क्या है बच्चों की कोसी वो कहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे। तो बच्चों ये थे बच्चों आपके पोलैंड के। ठीक है, अगले क्वेश्चन सॉरी बच्चों हंगरी के थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी विभेद की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो बच्चों जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो बच्चों ये क्या कहलाता है। तो बच्चों ये कहलाता है आपका धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों इनमें से कौन नक्सलवाद का विरोध में थे। बच्चों नक्सलवादी के विरोध में यहाँ पे नस्लवादी के विरोध में कौन थे। तो बच्चों पीटर जर्मन तो था ही। ठीक है, जॉन क्लारूस भी था, टोमी। अब बच्चों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ मिला था। तो बच्चों ये इंग्लैंड में मिला था। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई। तो बच्चों इसकी शुरुआत हुई थी आपका कहाँ से, तो बच्चों ये हुआ था आपका संघीय अमेरिका से, ठीक है। सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवित स्वरूप कौन है, तो बच्चों राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि समाजवादी विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है, तो बच्चों इसका एक अच्छा परिणाम है लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मैक्सिको के ओलंपिक, ठीक है, मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप किस पर आधारित था, तो बच्चों नस्ल पर आधारित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति में किस जाति का वर्चस्व रहा, तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका 70 के दशक के पूर्व है ना, तो ये तो हो जाएगा बच्चों आपका सरवन जाति का, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की मौजूद संख्या कितनी थी, तो बच्चों ये थी 563। ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो अर्थव्यवस्था हो जाएगा आपका बच्चों हो जाएगा अर्थव्यवस्था है ना, तो बच्चों हो जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है बच्चों वो है आपका चीन में, ठीक है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो बच्चों कृषि है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो बच्चों भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो बच्चों आपका हो जाएगा बच्चों 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गरीबी के सूचक की अवधारणा को किसने बतलाया, तो बच्चों ये बताया आपका रेंगनर नक्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर नर्स ने बताया है, ठीक है, रेंगनर नर्स, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन में है बच्चों कहा है कि राष्ट्रीय आय का सृजन क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय का सृजन होता है बच्चों उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, तो बच्चों दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ऑप्शन नंबर बच्चों ए हो जाएगा। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो बच्चों वो होता है आपका विकसित देश, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए बच्चों का है कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि में बच्चों उत्पादन आय व्यय तीनों होता है, तो बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी डी नंबर हो जाएगा 33 का। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है, तो बच्चों ये करता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो बच्चों नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो बच्चों कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 में है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, जल की उपस्थिति के कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो बच्चों आपका मध्य प्रदेश में वन का अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बच्चों सिक्किम में है, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लीजिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन में बच्चों की इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो बच्चों बिहार में इंद्रपुरी जलाशय योजना। ओके, आगे क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहा है कि किस खनिज को उद्योगी की जननी माना जाता है, तो बच्चों आपका लोहा को उद्योग की जननी माना जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका ऑब्जेक्टिव, आपको बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव से बच्चों आपको ज़्यादा ही बता दिए हैं, तो बच्चों आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में आकर के बना के लेके आ जाइएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो कि आप यहाँ पे एग्जाम में अच्छे से बना के आइएगा। हम बच्चों अभी से कुछ देर के बाद आपको बच्चों सारे सब्जेक्टिव का भी बच्चों आंसर को प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।